नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? लॉकडाउन तो 3 मई तक बढ़ा दिया गया है हमारा। तो क्या करना है? हमें इस लॉकडाउन से बाहर निकलना है कि अभी इसे और बढ़वाना है? क्योंकि आप लोग तो मान नहीं रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अभी भी वही चल रहा है, अभी भी लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग पुलिस की बात सुन रही हैं, प्रशासन को हेल्प कर नहीं रहे हैं। हम आपको बताएँ, हम अभी कम्युनिटी स्प्रेड के उस पे बैठे हुए हैं। अगर यहाँ से अगर हमको कोरोना को बढ़ने से रोकना है तो हमें ख़ास से ख़ास ख़्याल रखना होगा। ख़ास से ख़ास ख़्याल कहने का मतलब है, इवन हम हमारी बिल्डिंगों में जब हम उतर के नीचे जाते हैं किसी काम से, कुछ ज़रूरी सामान लेने अगर हम जाते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें बिल्डिंग के लिफ्ट, उसका बटन, बिल्डिंग का लिफ्ट का बटन, उसकी ग्रिल या कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारे घर से बाहर निकलने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं टच करनी है खुले हाथों से। मास्क तो हमें लगाना ही है, वो तो कंपलसरी है, वो ही है वो तो चीज़। और इसके अलावा जब हम मार्केट में अगर हम साग सब्ज़ी वगैरह लेने जा रहे हैं, हम फल वगैरह लेने जा रहे हैं, तो हमें इस बात का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि हमारे साथ में हम छुट्टे पैसे या चेंज लेके जाएँ। छुट्टे पैसे या चेंज लेके जाएँ हम, और कोशिश करें कि हम जो भी खरीद रहे हैं, साग सब्ज़ी या फल वगैरह, उसे हम सीधे हाथों से, हम खुले हाथों से टच ना करें उसे। और उसे लेने के बाद में भी, घर पे लाने के बाद भी उसे गर्म पानी से एटलीस्ट उसे वॉश कीजिए, उसके बाद ही उसे यूज़ में लाइए। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात एक मुझे कहनी थी यहाँ पे कि यार, ये डॉक्टरों पे हमले अभी भी बंद नहीं हो रहे हैं। मतलब ये कौन लोग हैं यार? ये मतलब ये चाहते नहीं है ठीक होना, ये चाहते नहीं है कि ये लोग भी हाथ ऊपर कर दे कि भाई हमसे इलाज नहीं होगा, हम भी अपने घरों में बैठेंगे। हाँ, आपको चाहिए कि ये लोग ऐसा करें? आप लोग चाहिए क्या? अगर आप सोचिए ज़रा, अगर ये लोग भी अपने घरों में बैठ गए, अपने बीवी बच्चों के बीच में ये भी बैठे, यार इनको क्या ज़रूरत है हमारे लिए मरने की? हमारे लिए इतनी तकलीफ़ें झेल रहे हैं, हमारे लिए इतना एक-एक हफ़्ता 10-10 दिन तक ये एक ही हॉस्पिटल में रह रहे हैं, ये हॉस्पिटल में ही रह रहे हैं, अपने परिवार से ना मिल पा रहे, ना ढंग का कुछ खा पी पा रहे हैं ये लोग, ना घर का खाना इन्हें मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है इन्हें। खाली मरीज़ों की सेवा में लगे 10 दिन, 11 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद ये अपने घर वालों से मिलते हैं ये लोग। हाँ, आप मतलब क्या चाहते हैं? ये लोग हाथ उठा के बैठ जाएँ ये लोग कि हमसे नहीं होगा? अगर सोचिए, अगर आप लोग ये अगर घर पे बैठ गए तो हम कौन बचाएगा हम लोगों को? हाँ, अल्लाह, भगवान, जीसस, गॉड, कोई नहीं बचाएगा, ये लोग ही बचाएंगे। अभी भी बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है। ये देवदूत हैं, इन पे हमले करने बंद करो। ये फरिश्ते हैं, इन पे हमले बंद करो, इन पे हमले बंद करो। वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी मज़हब का, जो भी कोई कर रहा है, ये बहुत ही गलत कर रहा है, और मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। मैं इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा हूँ मैं इसका। और अभी जो बांद्रा में जो हुआ, वहाँ पे लोग जो बाहर निकल के आए, ये मतलब इसमें आप लोगों में बात हो रही है कि यार सेंट्रल मिनिस्ट्री ने किया नहीं, राज्य सरकार ने नहीं किया, एमएलए ने किया, नगर सेवक ने नहीं किया, उनको देखना चाहिए था, इनका देखना चाहिए था। ये लोग को तो यार अपना काम करना ही था, और ये लोग अपना काम कर भी रहे हैं जो इनसे होना चाहिए, जो हो सकता है इनसे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अगर ये हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि हम ऐसा कुछ इनको करें, इनको ऐसी कोई हेल्प करें, ऐसी हम इनको तकलीफ़ ना होने दें, ताकि ये लोग बाहर निकल के ना आवे। हम कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा, एक सामाजिक दायित्व, एक सामाजिक ड्यूटी, जो एक हमारी ड्यूटी होती थी, वो हमने कहीं ना कहीं पूरी नहीं की है। इस वजह से इनको बाहर आना पड़ा। अगर इनको हम हर चीज़ इनके पास मुहैया कराते, इनके खाने पीने का चीज़ का ध्यान रखते, इनका खाने का ख्याल रखते, ये लोग नहीं आते बाहर। तो हमें अभी भी, हम जो कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि कल लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये कमी पड़ रही है, इसमें कमी पड़ रही है। हम पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं, हमें इसे और करना पड़ेगा, और लेवल पे बढ़ाना पड़ेगा इसे, ताकि ऐसे जो गरीब मज़दूर हैं, जो भूखे हैं, इनको हेल्प मिल सके। आपके आसपास में ही देखिए यार, जो आपके रो हाउसेस, चॉल वगैरह में जो रहे, आप देखिए आपके आसपास, आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको एक घरों में जो ऐसे हैं 10-10 लोग ऐसे रहने वाले मिलेंगे, जो रोज़ के कमाने खाने वाले, उनको हेल्प कीजिए। ऑटो चलाने वाले, ऑटो पूरी तरह बंद हो चुका है, उनको हेल्प कीजिए।
जो छोटा मोटा दुकान लगाने वाले थे, जो रोड पे ठेला लगाने वाले थे, जो छोटा मोटा दुकान लगाने वाले थे, जिनकी छोटी मोटी दुकान थी, वो लोग की हेल्प कीजिए। ऐसे बहुत सारे अगर आप निकल के देखेंगे तो आपके आसपास ही आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप उनकी हेल्प कीजिए यार, अब उनकी हेल्प कीजिए, सवाब कमाइए, नेकी कमाइए, और अपने आप को ध्यान रखते हुए, खुद का अपना ख्याल रखते हुए, अपने आप को बचाते हुए करिए। आप समझ रहे हैं? और मैंने पहले ही कहा था कि हमें न्यूज़ चैनल के प्रोपेगेंडास पे नहीं जाना है। ये लोग सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई जिए मरे खाए कुछ भी करे, इनको कुछ लेना देना नहीं है उससे, इनको सिर्फ अपनी टीआरपी से लेना देना है। इनकी गंदी टीआरपी, इनका गंदा खेल यही है इनका। और हम हिंदू मुस्लिम एकता मिल के इनका जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसे हम हरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम सबको एक साथ आना होगा हम सबको। अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता का ख्याल रखिए, एसी कूलर वगैरह यूज़ ना करें, ठंडे पानी से नहाने से बचें, ठंडे पानी से बाथ लेने से बचें, और गर्म पानी ज़्यादा सेवन करें जितना हो सके। दिन बार गर्म पानी, दालचीनी, लौंग है, ये जो चीज़ें हैं इससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है थोड़ी बहुत। ये मैं कोरोना का इलाज नहीं बता रहा हूँ, मैं ये जो बता रहा हूँ ये मतलब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। गर्म पानी वगैरह है, ये है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। और इसके अलावा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो कुत्ते जो रोड पे घूमने वाले जो जानवर है, कुत्ते हैं, और जो बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि वहाँ पे पिजन्स, कबूतर वहाँ पे इकट्ठा होके दाना चुगते हैं, हो सके तो इनकी भी मदद कीजिए यार। हम अगर बंद हो गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि इनका भी खाना रुक गया है, इनका भी दाना रुक गया है, तो इनकी भी मदद कीजिए, इनको भी खाना खिलाइए, क्योंकि ये लोग भी हमसे ही, हम इन्हें खिलाते थे तभी ये खाते थे, तो इनको भी खिलाइए और इनसे भी दुआ लीजिए, इनसे भी पुण्य लीजिए, इनसे भी दुआ लीजिए, इनसे भी आपका आशीर्वाद लीजिए। और बाकी सब अब तो पता ही आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आपको अपना ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, और किसी भी अफवाह में ना आते हुए सिर्फ अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, किसी भी अफवाह में नहीं आना है, किसी भी अफवाह में पढ़ के कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी किसी तरह का कोई पोस्ट नहीं करना है, कोई भी अफवाह फैलाने से या किसी तरह का कोई नफ़रत या हेटेड फैलाने से बचना है, क्योंकि इसके लिए हमारा लॉ भी अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। तो किसी भी कोई भी अगर आपको इस तरह की पोस्ट भेजता है, इस तरह की का गलत कुछ भेजता है, नफ़रत का कोई पोस्ट भेजता है किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ या किसी भी चीज़, आप उसका बाइकआउट करें, उसे मना करें उस चीज़ को करने के लिए। और बाकी तो पुलिस अपना काम कर ही रही है, साइबर क्राइम भी इस चीज़ पे नज़र रखा हुआ है कि कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी बातें हो गई, सारी ऑलमोस्ट वही सेम है, कुछ नई चीज़ जो मैंने आपको बताई है, आप इस पे ध्यान रखिएगा। गरीबों की मदद कीजिए, भूखों को खाना खिलाए यार, भूखों को खाना खिलाइए। इनके आप जितनी इनकी मदद करेंगे, इतना इनके दिल से दुआ निकलेगी, जितना ये आपके लिए आशीर्वाद आपको देंगे, उतना ये आपके आने वाले दिनों में कभी भी आपको, आपके बुई बच्चों के कोई भी तकलीफ़ आती है तो उनके सामने ये दुआ, ये प्रार्थना, ये दुआ एक ढाल बन के खड़ी हो जाती है। तो इनकी दुआ लीजिए। और मैं चलते चलते एक खूबसूरत बात आपसे कहना चाहूँगा। डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेज़ों के नाम था, मगर साथ में रहना भी हमारा काम था। डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेज़ों के नाम था, मगर साथ में रहना भी हमारा काम था। इस मुल्क को कहते थे सोन चिड़िया, इसे सोने की चिड़िया बनाना भी हमारा काम था। चलो आओ यारो, एक बार फिर मिलके इस देश को सोने की चिड़िया बनाते हैं। ओके एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी एट योर होम। अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, अपने भी बच्चों का, बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, गरीबों की मदद करें और अपना ख्याल रखें। ओके एवरीवन, बाय, टेक केयर।